नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ई से संबंधित बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूं, क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी उसने घटना के लगभग 3 से 3.5 माह के बाद मामला दर्ज कराया था। मामला में इतनी देरी क्यों हुई, इसका कोई उचित कारण नहीं बताया था। इस वजह से कोर्ट ने पत्नी द्वारा दर्ज किए गए 498A आईपीसी के केस को क्वैश कर दिया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आपके भी मामले में अगर पत्नी ने 2, 3, 4, 5 महीने बाद मामला दर्ज कराया है तो ये जजमेंट आपके लिए है। आप इस जजमेंट के जरिए अपने ऊपर लगे झूठे मामले को क्वैश करा सकते हैं। तो आइए इस जजमेंट के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर देना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, सेक्शन 9, डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, कैसे बचाव होगा, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे रिप्लाई करना है, कैसे 498A के फॉल्स केस को क्वैश कराना है, कैसे 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट को खारिज करा के मेंटेनेंस देने से बचना है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में जानकारी हमारे इस किताब के माध्यम से मिल जाएगी। तो यदि आप मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, तो आप हमारे इस किताब को बाई करके अध्ययन कर सकते हैं। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मान के चलिए किसी जजमेंट में पति को कोई फायदा मिला है और सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस जजमेंट को जिसमें पति को फायदा मिला है रूलिंग के तौर पे लगा के आप भी वो फायदा त्वरित ले सकते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप उससे काफी बड़े फायदे ले सकते हैं, वो भी आपको आसानी से और जल्दी मिल सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करके फायदा लेना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा एक ग्रुप है। आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां आपको बहुत सारे मैट्रिमोनियल केस से संबंधित जजमेंट मिल जाएंगे, जिसका अध्ययन करके आप जानकारी जुटा सकते हैं, अपने केस पे यूज करके फायदा ले सकते हैं। तो ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। तो ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा जजमेंट है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस मामले में 498A के मामले को इस वजह से क्वैश किया गया है कि जो पत्नी थी उसने मामला लगभग 3 साढ़े 3 महीने बाद दर्ज कराया, और इतनी देरी क्यों हुई उसका कोई उचित कारण उसने नहीं बताया। तो अगर आपकी भी पत्नी ने जो घटना दिखाई है वो 3-4 महीने पुरानी है, तो आप इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पर यूज करके अपने ऊपर लगे मामले को भी क्वैश करा सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। तो देखिए, आज का ये जो जजमेंट है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जो जजमेंट है वो मंजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है 498A का मामला दर्ज कराती है, और जो पति होते हैं, पति पक्ष होते हैं, उसके घर वाले, वो लोग क्वेश्चन के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रार्थना पत्र लगाते हैं। अब देखिए, पति पक्ष की तरफ से ये तर्क रखा जाता है कोर्ट में कि जो शादी हुई थी वो 2020 में हुई थी, और उसके बाद जो पत्नी घटना दिखा रही है 9 मार्च 2021 का दिखा रही है, और उसके लिए एफआईआर उसने तो दर्ज कराया है वो 29/7/2021 को दर्ज कराया है, यानी 3 साढ़े 3 माह के बाद दर्ज कराया है। ये 3 साढ़े 3 माह देरी क्यों हुई, इसका कोई उचित कारण उसने नहीं बताया है। साथ ही साथ पत्नी का ये कहना है कि 2 लाख रुपए उससे दहेज मांगा गया, एफडी कराने को कहा गया। तो जो पति था वो खुद कनाडा में रहता था और काफी संपन्न था, और काफी अच्छी सैलरी उसे मिलती थी। तो जो इतना संपन्न है वो 2 लाख रुपए की दहेज की मांग क्यों करेगा? ये बेतुका आरोप है, गलत आरोप है।
अगली बात ये कही जाती है कि पत्नी जो विवाद दिखा रही है कि इस दिन उसके साथ काफी क्रूरता हुई, मारपीट हुई, इसके बावजूद भी वो पति के साथ घूमने गई और कार में भी घूमी, इसका भी डिटेल है। साथ ही साथ पत्नी का ये कहना था कि जो क्रूरता हुई है उसका उसने वीडियो बनाया है, एक पेन ड्राइव में भी है, लेकिन जब पेन ड्राइव की जांच की गई तो कुछ ऐसा उसमें नहीं मिला। साथ ही साथ पत्नी जो भी आरोप लगा रही है गलत लगा रही है, परेशान करने के लिए लगा रही है और उसका उद्देश्य ये है कि पत्नी भी पति के साथ कनाडा जाना चाहती थी लेकिन वीजा की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो पति अकेला चला गया और कह के गया कि अगली बार चलूंगा तो तुमको लेकर चलूंगा। और इसी प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी ने ये मामला झूठा बना करके दर्ज करा दिया और परेशान करने लगी। तो ऐसे में मामला गलत है, झूठा है, उन्हें परेशान करने के लिए दर्ज कराया गया है और उसे रद्द किया जाए। पत्नी पक्ष इस एप्लीकेशन का विरोध करता है। उसके बाद जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट इसमें यही पाता है कि वास्तव में मामला देरी से दर्ज हुआ है, लगभग 3-3.5 माह की देरी हुई है। देरी क्यों हुई है कोई इसका कारण नहीं बताया गया है। साथ ही साथ जो आरोप है बेतुके आरोप लगे हैं और पति इतना संपन्न है इसके बावजूद भी वो 2 लाख रुपए की क्यों मांग करेगा, ये तो बेतुका आरोप है। और पत्नी जो है कह रही है कि मारपीट हुई, क्रूरता हुई, इसके बाद भी वो पति के साथ घूमी है, रही है और अच्छे से जीवन व्यतीत की है और बाद में मामला दर्ज कराई है। तो ये तो माना ही जा सकता है कि जिसके साथ क्रूरता होगी वो उसके साथ क्यों रहेगा जो क्रूरता कर रहा है। तो ये पत्नी ने गलत मामला दर्ज कराया है, बेतुके आरोप है और इसके आधार पर मामला चलाया जाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है और कोर्ट मामले को क्वैश कर देता है। तो क्वैशिंग का जो मुख्य आधार बनता है वो यही बनता है कि मामले को लगभग 3-3.5 माह के बाद दर्ज कराया गया है, इतनी देरी क्यों हुई है उसका कोई उचित कारण नहीं बताया गया है। तो ऐसे में आपका भी अगर ऐसा ही मामला है, मामला लगभग 3-3.5 माह के बाद दर्ज हुआ है, इसके बाद दर्ज हुआ है, यानी जो घटना दिखाई जा रही है उस घटना के 3-3.5-4-5 महीने बाद दर्ज हुआ है, तो ये एक क्वैशिंग का आधार बन सकता है। इस जजमेंट को रूलिंग के तौर पे यूज करके आप भी अपने ऊपर लगे मामले को क्वैश करा सकते हैं और 498A के फॉल्स केस से बच सकते हैं। जजमेंट की कॉपी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आशा कर रहा हूं ये वीडियो और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।